गुड मॉर्निंग भोले जियो। आज मैं कैलेंडर का जो पार्ट 2 वीडियो मैंने डाला उसको मैं दोबारा डाल रहा हूँ, क्योंकि उसमें कई बच्चों की शिकायत थी कि वीडियो क्लियर नहीं था। तो आइए वापस बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष के बारे में मैंने समझाया कि लीप वर्ष की जो सबसे ख़ास बात होती है, विशेष बात, वो ये है कि इसमें जो फरवरी है वो कितने की होती है, 29 फेब, 29 फरवरी। बाकी सब सेम है। इस साधारण वर्ष और लीप ईयर का जो सबसे मुख्य फ़र्क है वो केवल और केवल किसका है, फरवरी का। तो अब बात करते हैं कि लीप ईयर में, ये तो स्पेशल बात, फाइंड आउट करते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप, वर्ष को हमेशा 4 से डिवाइड करें और शताब्दी को किससे करें, 400 से। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाएगा, है ना। ध्यान रखना, वर्ष को किससे, 4, शताब्दी 400। शताब्दी जैसे 1600, 1700, 1800, ये सब शताब्दी होती है। देखो आप 2000। तो एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे 1992। 1992 में किसका भाग दूंगा बताओ, 4 का। 4 का भाग देना है तो पूरी चारों संख्या में देने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल लास्ट की 2 डिजिट में दें। अगर 2 डिजिट में भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाता है। तो देखो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कट गया। देखो पूर्ण कटा, 100% कटा, दैट इज लीप ईयर है। 1600 क्या, देखो ध्यान से बताइए, शताब्दी। 20 से 20, 4 चौक 16, ये भी कटा, मतलब ये भी क्या है, लीप शताब्दी, लीप ईयर है। 1700 में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर, लीप शताब्दी नहीं है। 1981 में बताओ 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, है ना, केवल लास्ट के 2 डिजिट में। तो ये तो होगी लीप ईयर की पहचान। आगे चलते हैं लीप वर्ष गिनना। बस गिनते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई वर्ष लीप ईयर है और उसकी फरवरी का प्रयोग नहीं हो, ध्यान रखना, फरवरी भी 29 फरवरी का दिन बीच में आना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। अगर 29 फरवरी का प्रयोग नहीं हुआ तो उसे लीप ईयर में काउंट नहीं करना है। जैसे 10 मार्च 2001 से 10 मार्च 2020 तक लीप ईयर काउंट करने हैं। गिनने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लीप ईयर को पहचानें, उसके बाद 4 साल आगे बढ़ते हुए जाएं, कहाँ तक, 2020 तक। 2020 के आगे गिनना हो तो आगे भी जा सकते हैं। देखो आप, तो सीखते हैं पहले 10 मार्च 2001। तो देखो पहला लीप ईयर 1 में जा रहा है, नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं। पहला लीप ईयर कौन सा होगा बताओ, 2004, फिर 2000 बताओ 8, 2012, 2016 और 2000 बताओ 20। 20 काउंट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा 20? क्योंकि 10 मार्च तक जाएंगे तो 2020 की फरवरी आ जाएगी, लीप ईयर है और फरवरी भी आ रहा है बीच में। तो कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5। 10 जनवरी 2001 से जाना है 10 मार्च 2020। क्वेश्चन फिर से हमें, देखो आप, अगर मैं यहाँ पे केवल इतना सा फ़र्क करूँ कि 10 जनवरी 2001 से यहाँ पे अगर मैं डेट चेंज कर दूँ, यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये तो वैसे साधारण वर्ष है। 2020 लीप ईयर है। अगर मैं 10 मार्च को हटा के और यहाँ पे केवल लिख दूँ 10 जनवरी, तो क्वेश्चन काफ़ी अलग हो जाएगा। दिखने में ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं, लेकिन फ़र्क है। देखो इसमें काउंट करेंगे तो पहला 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016। 20 काउंट होगा क्या बताओ, नहीं, तो कितने हैं, केवल 4। तो देखिए इसमें 5 और इसमें कितने हैं, 4। कितना फ़र्क आ गया, देखो आप। तो ये केवल फरवरी का है। ऐसे अपन लीप ईयर काउंट करेंगे तो इतना लिख के काउंट नहीं करेंगे, अपने पास टाइम नहीं इतना। देखो आप, एग्ज़ाम के लिए टाइम कम लगे इसलिए अपन लाइन बनाएंगे केवल। देखो 1982 से 2020 तक जाना है, ठीक है। तो देखो 82 क्या, नहीं, 83 नहीं, 84 हाँ, तो कर दो। देखो 84, 88, 92, 96, 2000, फिर बताओ जल्दी से, 2000 के बाद 4, 8, 12 और 16। 20 काउंट होगा, नहीं, तो कितने हो गए, देखो 9। 84, 88, 92, 96, 2000, 4, 8, 12 और 16, तो कितने हो गए, 9। 1991 से 2020, ठीक है, 1991 से 2020। तो आ जाओ, देखो 91 है, नहीं, पहला 92, 96, फिर 2000, फिर 2004, 8, 12, 16, 20 काउंट होगा क्या बताओ, होगा, क्योंकि 5 अप्रैल जाऊँगा तो फरवरी आएगी। तो कितने हो गए बताओ, 8। 15 जनवरी 2020 से 41 तक आगे जाना। देखो तो 20 लीप ईयर है, फरवरी भी यूज़ आएगी। तो चलो देखो 20, फिर 24, 28, 32, 36, 40। 40 के आगे नहीं जाना है, क्योंकि 41 तक ही काउंट करना है। तो कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर। तो ये तो गई लीप ईयर की बात। आगे चलते हैं लीप ईयर साधारण वर्ष के अंदर। एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना अपन को
कि साधारण वर्ष और लीप ईयर का जो मुख्य फ़र्क है, क्वेश्चन के अंदर जो छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो ध्यान से सीख लीजिए। देखो आप, अगर साधारण वर्ष है तो उसका पहला तारीख और अंतिम तारीख समान वार होता है, 1 जनवरी 31 दिसंबर। लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे में कितने दिन का अंतर होगा बताओ? 1 दिन का ना, ध्यान से देख लेना, 1 दिन का। साल बदलने की अगर बात करें तो जो साधारण वर्ष है उसमें 1 दिन का अंतर और लीप ईयर में कितने का होगा बताओ? 2 दिन का अंतर है ना, ध्यान रखना, 1 दिन 2 दिन। तो अपन इसको नियम को समझ सकते हैं। पहला नियम अपना होगा 0-1 और नियम नंबर 2 को अपन कहेंगे 1-2 का, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। मतलब 0-1 का प्रयोग तब करें जब फर्स्ट डे लास्ट डे और समान साल की बात करें, और अगर साल बदल जाए तो अपन को नियम नंबर 2 का प्रयोग करना है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। 1 जनवरी 2002 का क्या है? देखो सोमवार। तो अपन को जाना कहाँ है? 31 दिसंबर 2002 में। तो पहले देखिए 2002 और 2002 समान साल है, समान ईयर है। तो बताओ नियम कौन सा लगेगा? 0 और 1 का। 0 लगेगा 1 तो लगेगा बताओ 0, क्योंकि 2002 क्या है बताओ ध्यान से? ये है एक साधारण वर्ष। तो अंतिम हो चाहे स्टार्ट हो दोनों के सेम होगा। तो ये सोमवार, तो ये भी क्या हो गया अपना? सोमवार। आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2008 क्या है बताओ? सोमवार। तो 31 दिसंबर 2008 का निकालना अपन को। 2008 सेम ईयर की बात है, फर्स्ट डे और लास्ट डे में जाना है। तो अपन फिर क्या यूज़ करेंगे बताओ? पहला नियम 0-1 का। तो ये 0 लगेगा 1 बताओ? 1, क्योंकि ये क्या है? लीप ईयर। तो सोमवार के 1 दिन बाद क्या आएगा बताओ? मंगलवार। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 2004 का क्या है? शनिवार। तो 1 जनवरी 2004 का अपन को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें बताओ? साल बदल रहा है कि सेम है? सेम है। तो नियम कौन सा लगेगा बताओ? 0-1 का। 0 लगेगा 1 तो लगेगा बताओ 1। लेकिन सवाल को ध्यान से देखना, अंतिम दिन देके और फर्स्ट डे पहुंच रहा है, तो 1 दिन का अंतर तो होगा। 2004 लीप ईयर है लेकिन जाना उल्टा है, तो शनिवार से 1 दिन उल्टा जाऊंगा तो बताओ क्या आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा बताओ? शुक्रवार। आगे चलते हैं। 16 जनवरी 2004 क्या है बताओ? मंगलवार। और जाना कहाँ? 16 जनवरी 2005। साल बदल रहा है 2004 से 5 में। नियम लगेगा दूसरा, कौन सा है? 1-2 का। साधारण वर्ष में 1 दिन, लीप ईयर है तो 2 दिन। तो 2004 क्या है बताओ? लीप ईयर। फरवरी भी आएगी काम में, अगर फरवरी नहीं आती तो 1 का अंतर होता है ना। फरवरी आएगी तो 2 दिन का अंतर। तो चलो देखो, बुधवार और गुरुवार। आगे चलते हैं। 15 जनवरी 2002 से जा रहा है 3 में। तो देखो दोनों ही साधारण वर्ष है, तो बिल्कुल दिमाग ना लगाए, क्योंकि लीप ईयर तो कोई है नहीं। तो डायरेक्ट कितने दिन का अंतर कर देना बताओ? 1 दिन का। तो बुधवार से 1 दिन बाद क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो इस प्रकार हमने समझा। देखो आप, ये वीडियो मैंने पहले डाला था, दोबारा इसलिए डाला क्योंकि थोड़ा क्लियर कम था। बाकी ये क्वेश्चन आप कर लेना, निम्न में से कौन सा लीप ईयर नहीं है, ठीक है? 4 और 400 का भाग लगा के, ठीक है बोले जियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसका अगला जो है 10 साल 20 साल वाला वो जल्दी ही डाल दूंगा। ओके बाय।